अद्भुतं रोमहर्षणं संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणं संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तात्पर्य। भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकाला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन हैं वही वही विजय होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवद गीता का भगवान ने जो संदेश अर्जुन जी को दिया है वह यहाँ पर समाप्त हुआ है। और अंत में यह संवाद मतलब जो प्रसंग है उसका एक तरीके से अंत करने के लिए संजय जी यहाँ पर, जैसे शुरुआत में था संजय धृतराष्ट्र उवाच, गीता की शुरुआत कैसे हुई थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवा का चैव किम अकुर्वत संजय, वहाँ से शुरुआत हुई थी। भगवान के द्वारा जो बोले हुए वचन हैं वो तो बाद में प्रकट हुए। और माफ कीजिए, थोड़ा सा आवाज़ कम करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शुरुआत में तो भगवान उपदेश भी नहीं देते हैं। पहले अध्याय में तो भगवान के और से उपदेश भी नहीं है, दूसरे अध्याय से उपदेश शुरू होते हैं। कहने का उद्देश्य यह था कि वहाँ पर शुरुआत इस प्रसंग की इस तरह से हुई थी। व्यासदेव जी बता रहे कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। अभी भगवान ने जो कुछ कहा वो संजय जी ने धृतराष्ट्र से बताया। अभी भगवान ने बताया हुआ ज्ञान समाप्त हो चुका है। भगवान ने अर्जुन से
अभी और ज्ञान देना समाप्त किए हैं, और अर्जुन ने भी स्वीकार कर लिया है कि उनका जो भ्रम था वो पूर्णतः से नष्ट हो चुका है, अर्थात गीता बताने का उद्देश्य संपन्न हो चुका है। और इसके पश्चात फिर यह प्रसंग समाप्त करने के लिए अभी बता रहे, संजय जी बता रहे उनकी मनोभावना क्या है, अंत में कंक्लूजन एक तरीके से उनका मनोगत व्यक्त कर रहे संजय जी। तो उसमें पहली बार वह कह रहे हैं, क्या पहले बार कह रहे हैं कि इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना। यह जो मैंने आपसे संवाद बताया, भगवान बीच बीच में हैं श्री भगवान उवाच और अर्जुन उवाच, जैसे अभी हमने कहा संजय उवाच। तो जब कोई व्यक्ति कहते थे तो व्यासदेव जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये किसने कहा। तो संजय जी अभी अपना मत प्रकट कर रहे हैं कि यह सुनकर मेरा मत क्या है। तो इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना, यह जो संवाद मैंने बताया आपको, दो लोगों के भीतर यह संवाद था, एक वासुदेव है और दूसरे पार्थ है। नाम भी बहुत विशेष है, दोनों नामों का एक दूसरे के साथ संबंध है। एक कृष्ण का नाम है, भगवान कृष्ण का, और एक अर्जुन का नाम है। लेकिन वासुदेव अर्थात वसुदेव और पार्थ, पृथा से पार्थ आता है और वसुदेव से वासुदेव नाम आता है। वसुदेव जी के जो पुत्र हैं उन्हें अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए अपने भक्तों के माध्यम से ही वो अपनी पहचान जाना, मतलब दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं इनका रिश्तेदार हूँ। हाँ, तो वसुदेव जी के जो पुत्र है उनका नाम है वासुदेव, देवकी के जो पुत्र है उनका नाम है देवकी नंदन। वैसे ही वसुदेव जी के पुत्र है इसलिए उनका नाम है वासुदेव। और उसी तरह से पृथा, कुंती जी का नाम है पृथा, तो पृथा के जो पुत्र है उनका नाम है पार्थ। तो यहाँ पर प्रसंग है पृथा के 5 बेटे हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषकर कौन है, अर्जुन है। तो पार्थ, अर्जुन जी का नाम है पार्थ। तो वसुदेव और पृथा इन दोनों का क्या है संबंध है, क्या संबंध है, एक भाई है और एक बहन है। हाँ, वसुदेव जी भाई है और पृथा बहन है। तो देखिए अभी संजय जी जब उनके नाम पुकार रहे हैं तो कह रहे हैं वासुदेवस्य च, और माफ कीजिए वासुदेवस्य पार्थस्य, वसुदेव माफ कीजिए वासुदेव अर्थात कृष्ण, और अभी यह भी कह सकते थे कृष्ण और अर्जुन का संवाद मैंने सुना, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, हाँ 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 ठीक है। तो कह रहे हैं वासुदेव और पार्थ इनका मैं संवाद, इन दोनों महात्माओं का संवाद मैंने सुना। संवादम इमम श्रोषम, और उसे कहते हैं मुझे यह अद्भुत लगा। कैसे लगा, अद्भुत। अपनी मनोभावना प्रकट कर रहे। आने वाले 74, 75, 76, 77 और 78 में वो फाइनल अंतिम अपना कंक्लूजन दे देंगे। तो इन 74, 75, 76, 77, 78 5 श्लोक है। 5 श्लोकों में वो अपना मनोगत प्रकट कर रहे। किस बारे में, उन्होंने गीता सुनी, उन्होंने गीता, आपको क्या लगता है संजय जी ने सुनी? हाँ, संजय जी ने सुनी, और जो सुन रहे थे वह दोहरा रहे थे। हाँ, जो वो सुन रहे थे लाइव कमेंट्री था ये। हाँ, सुन रहे थे, देख रहे थे और दोहरा रहे थे। तो जो पहले श्रोता है एक तरीके से समझ लीजिए, संजय जी क्या हो गए, एक तरीके से पहले श्रोता हो गए। हाँ ज़रूर सारी जो कुरुक्षेत्र था सभी ने सुनी, लेकिन हमारे लिए कहा जाए तो हमें संजय जी से प्राप्त हो रही है। तो पहले श्रोता कौन है, संजय जी। तो संजय जी सुनने के बाद, गीता सुनने के बाद उनकी मनोभावना क्या है, तो कह रहे ये संवाद मेरे लिए क्या था, अद्भुत था। क्या था, अद्भुत था। हरे कृष्ण, हमारे लिए रहेगा अद्भुत। अद्भुत का अर्थ क्या होता है, हाँ, कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया, उस अनुभव को कहते हैं अद्भुत अनुभव। हाँ, पहले हमने कभी अनुभव ही नहीं किया। जैसे कभी कभी लोग पहली बार इस्कॉन मंदिर आते हैं, कहते हैं काय विशेष आहे तिथं, काय सुंदर आहे, काय सुंदर आहे, फोटोज काढत बसलो आम्ही। हाँ,
और फिर जिसको भी जाएंगे उसे बताएंगे बहुत विशेष है। वही 4 बार आ जाएंगे तो कहेंगे नहीं लगेगा। तो संजय जी की ऐसी बात नहीं कि पहली बार सुना इसलिए उनको अद्भुत लगा, बार बार भी सुनते थे, आएगा ये। हाँ, यह बात पुनश्च आएगी और कहेंगे जितनी बार मैं इसका स्मरण कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि एक बार सुन लिया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे मतलब डर के मारे भी रोंगटे खड़े होते हैं और खुशी के मारे भी होते हैं, खुशी के कारण भी होते हैं। तो ऐसे नहीं कि एक बार सुन लिया मैंने, उस समय मुझे अद्भुत लगा, अगली बार सुनूंगा तो मुझे अद्भुत नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं जितनी बार, आगे कहेंगे 5 श्लोक मैंने कहे, 5 श्लोक आएंगे तो उसमें कहेंगे मैं जितनी बार उसका स्मरण करता हूँ, अभी हालांकि कुछ क्षण ही हुए हैं, वो कहते जब जब मैं स्मरण कर रहा हूँ। अभी देखिए ये 1 मिनट की बात थी, कितने मिनट की बात है अभी हम चर्चा किए, शायद 1 मिनट में आपको कितनी चीज़ों का स्मरण हुआ? हाँ, 1-2 चीज़ का स्मरण हो गया आपको। देखिए हम उसका कुछ अनुभव ले पाए क्या? लेकिन संजय जी कहेंगे अभी यही 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट की बात रहेगी। गीता समाप्त हुई है और संजय जी क्या कर रहे हैं? स्मरण, हाँ अनुभव बता रहे। तो अनुभव बताते समय उनका स्मरण हो रहा है, उन्हें क्या याद आ रहा है? उन्हें कृष्ण दिखाई दे रहे, हाँ अर्जुन दिखाई दे रहे, और दोनों के भीतर चलने वाला संवाद। कितने स्मरण हो गए होंगे? मतलब 1 2 3 4 5 सेकंड हो गए। अभी 5 सेकंड में कितने बार होगा? 5 बार। 1 2 3 4 5। क्षण बहुत छोटा है, आप समझ पा रहे बात? क्षण क्या है? छोटा है। लेकिन इस छोटे क्षण में जब 5 बार स्मरण होगा, व्यक्ति कह रहा है कि इतना जो स्मरण हो रहा है मुझे, अर्थात चलिए उदाहरण के लिए आपको अलग बताता हूँ। हाँ, कहीं कुछ चुभन होती है, कुछ दर्द होता है, तो लगता है कि एक सेकंड इतना दर्द हो रहा है। हाँ, मतलब वो 1 सेकंड का दर्द भी व्यक्ति क्या करता है? हाँ, कि यही इतना ज़्यादा है। अभी 5 सेकंड के लिए दर्द रहेगा तो एक क्षण का अनुभव रहेगा ना दर्द का। आप समझ पा रहे हैं? अर्थात उस दर्द की क्या है? उतनी तीव्रता है कि व्यक्ति हर क्षण का दर्द भी क्या कर रहा है? सह नहीं पा रहा है। उस दर्द की क्या है? उतनी तीव्रता है। अभी हमने कहा 5 सेकंड हो गया या 1 मिनट हो गया, कितने बार हमने याद किया कि हमने स्मरण किया? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उस अनुभूति में, उस स्मरण में कुछ दम ही नहीं है। आप समझ पा रहे बात? यदि हर, मतलब 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, 60 सेकंड में जब जब आपने कृष्ण 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 कृष्ण, एक उदाहरण के लिए 60 बार स्मरण किया, और 60 बार जब स्मरण करेंगे, उसकी हर क्षण की अनुभूति यदि उतनी तीव्र रहे, तो आप क्या कहेंगे? 1 मिनट का स्मरण का, भगवान का बहुत अच्छा आनंद आया, ऐसे कहेंगे आप? ऐसे कहेंगे या कहेंगे एक क्षण का जो स्मरण था उसका अनुभव बहुत विशेष था, ऐसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? फर्क है दोनों में कि एक क्षण का जो आनंद था उसकी बहुत विशेषता थी। वो दर्द, एक उदाहरण नकारात्मक दिया मैंने, वो एक क्षण का दर्द ऐसा था। तो संजय जी आगे कहेंगे कि जितनी बार मैं सोच रहा हूँ, जितनी बार मैं स्मरण कर रहा हूँ, क्या कृष्ण है, अर्जुन है, और दोनों के भीतर क्या चल रहा है? संवाद चल रहा है। उतनी बार मुझे पुनश्च क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है। अर्थात एक क्षण का अनुभव कैसा है? बहुत विशेष है, बहुत विशेष आहे। हां, लेकिन आपल्या भाषेत सांगायचं तर बधीर. बधीरला काय असतं? किती ओरडलं, हां हां, अरे मैं 5 मिनट से चिल्ला रहा हूँ. एक उदाहरण के लिए कहेंगे 5 मिनिटापासून ओरडतोय की त्या टीव्हीचा आवाज कमी करा, आणि ते समोरचा व्यक्ती काय म्हणतं, हां. तो 5 मिनट वही बात कर रहा था बेचारा व्यक्ति. क्या कह रहा था? आवाज़ थोड़ा सा. इसको कितनी बार सुनाई दिया? तो वही हमारी बात है. हमने
शायद अभी हर दिन का एक श्लोक था, तो 2 साल से गीता चल रही है, माफ़ कीजिए। तो 2 साल में हाँ अद्भुत था। हाँ आज भी नहीं लग रहा है, लेकिन संजय जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और वो उतना भी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे मैं एक क्षण का सोच रहा हूँ तो मुझे क्या लग रहा है। हरे कृष्णा, हमारा कौन सा स्तर है? चलिए, तो अद्भुत इसलिए, हाँ, जो अद्भुत के बारे में चर्चा करते वहाँ से साइड टॉपिक आ गया। तो व्यक्ति जब पहली बार जाता है इस्कॉन में तो उसे क्या लगता है, यह क्या है, अद्भुत है। लेकिन जब 10 बार जाता है तब उसकी अद्भुतता उसे समझ में नहीं आती है, बनी नहीं रहती है। तो बार बार हमें यह याद रखना है, जैसे प्रभुपाद जी जब पहला, एक श्लोक है जहाँ पर श्री भगवान उवाच, भगवान पहली बार बात कर रहे हैं अर्जुन से, उस समय व्यासदेव जी कहते हैं श्री भगवान उवाच। तो उस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने सिर्फ इसी बात पर मुख्यतः लिखा है, श्री भगवान उवाच। व्यासदेव जी ने ये नहीं कहा कृष्ण उवाच, व्यासदेव जी ने ये नहीं कहा कृष्ण उवाच। अर्जुन जब कहे तो कहे अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र जब कहे तब कहे धृतराष्ट्र, अर्थात धृतराष्ट्र बोले। संजय जब कह रहे तब कह रहे संजय। लेकिन भगवान जब बोले अर्थात कृष्ण जब बोले तो ये नहीं कहे कृष्ण उवाच या फिर श्री कृष्ण उवाच, ऐसे भी नहीं कहे। क्या कहे, श्री भगवान उवाच। आपसे किसी ने, मतलब पिछली बार भी थी बात, भगवान ने बात की आपसे, की? चलिए आपको उदाहरण के लिए बताते हैं एक सहज। कोरोना के समय हेल्थ केयर डॉक्टर्स लोगों का बहुत विशेष योगदान था। तो हमारे देश के पंतप्रधान जी, हाँ, किन्हीं हेल्थ केयर जो सेवक थे, आरोग्य सेवक, उनसे चर्चा की है फ़ोन पर। आपने सुना, टीवी पर देखा होगा आपने व्हाट्सएप के मैसेजेस भी, मतलब ऑडियो मैसेज, हाँ सुने आपने कभी ऐसा? बहुत विशेष समय था इसलिए क्योंकि सब पर मतलब बहुत डर का माहौल था। कोई कर्तव्य करने के लिए सामने आना बड़ा बात था। हाँ, उस समय जो ऐसे कोई वर्कर थे, हाँ, अर्थात कोई नर्स है, कोई इस तरह से कार्य कर रहे हैं, अचानक से उन्हें किनका फ़ोन आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, पंतप्रधान कार्यालय से हम आपसे बात कर रहे हैं, 2 मिनट में हम आपको माननीय पंतप्रधान जी से हाँ संपर्क करवाएंगे आपका। उस व्यक्ति के लिए क्या रहेगी बात? हाँ, वो है कोविड में, कोरोना में वार्ड में, जब कोई पूछ नहीं रहा है, रिश्तेदार भी उनसे भी मिल नहीं सकते। क्यों? और हर समय 24 घंटा किसका भूत, मतलब किसका डर है सर पर? कभी भी हमें भी क्या हो सकता है, दुनिया में कोई हमें जानता नहीं है, अभी कोई हमसे बात नहीं करता। हाँ, और उस समय आ रहा है फ़ोन, किसका फ़ोन आ रहा है? अचानक से, किसी को पता नहीं, पूर्व नियोजित नहीं है कि कौन बात करने वाले आपसे। हाँ, अरे मैं एक सामान्य सेविका, सेवक, हॉस्पिटल में भी सभी लोगों को पता नहीं रहेगा कि मैं ड्यूटी निभा रहा हूँ अभी, और वहाँ पर कौन फ़ोन कर रहा है? अच्छा, पंतप्रधान जी करेंगे। जो भी कुछ है, अभी बहुत सारे मन में विचार आएंगे, हमारे नहीं आएंगे किसके मन में विचार आएंगे? हाँ, जिस व्यक्ति से बात हो रही है। सोचिए आप, हमें मतलब कहाँ से बता रहे, जब वह व्यक्ति जब बात करना शुरू करता है ना, तो उस ऑडियो क्लिप से समझ में आता है कि इस व्यक्ति की मनोभावना क्या रहेगी, कितना सरप्राइज है व्यक्ति कि उसे किसका फ़ोन आया है। हरे कृष्णा, अभी आपको भी शायद मन की बात में बुला ले ऐसे हाँ, सोचिए ना, एक आध दिन आपको अचानक से ऐसा फ़ोन आता है, हाँ, कि आपका अगले मन की बात के लिए सिलेक्शन हो चुका है। क्या है? घर घर की कहानी के लिए आपके घर की एक विशेष कहानी है, माफ़ कीजिए, हाँ, एक सहज बता रहे, एक आश्चर्यकारक धक्का रहेगा या नहीं रहेगा, ये सहज बता रहे। हाँ, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी इसे कहते हैं शाखा चंद्र न्याय कहते हैं। शाखा चंद्र न्याय का अर्थ होता है
चांद दिखाई नहीं देता है व्यक्ति को, इसलिए उसे क्या दिखाना पड़ता है, टहनी दिखानी पड़ती है, कोई ब्रांच दिखानी पड़ती है शाखा पेड़ की, और बताना पड़ता है देखो देखो वो शाखा दिखाई दे रही है, और शाखा के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर देखो कौन दिखाई दे रहा है, नहीं वो सफ़ेद वाला जो गेंद दिखाई दे रहा है उसे चांद कहते हैं उसे समझ में आ रहा है आपको? तो शाखा दिखाने का कोई उद्देश्य था? क्यों दिखाना पड़ा? क्योंकि दिखने में शाखा ही दिखती है, पेड़ ही दिखता है, इसलिए शाखा को दिखाकर चांद दिखाना पड़ा। वही बात है, अद्भुत का अर्थ क्या होता है संसार में? रोज तेज है, 30 भाजी 30 पूड़ी हेस तेज 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 सर्व कहे अद्भुत का है अद्भुत आप समझ पा रहे हैं? तो हमारे प्रत्यक्ष जीवन में तो कुछ अद्भुत नहीं है ना तो संजय जी कह भी दे कि ये संवाद क्या था और हम सुन भी ले, कहेंगे हम कि संवाद अद्भुत था। हाँ वो कृष्ण थे, कृष्ण नाम के कोई तो व्यक्ति थे, और दूसरा अर्जुन नाम का कोई तो, हाँ त्या लोकांनी काय बनवून ठेवलं ते तो समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि वह व्यक्ति जैसे जीवन में पहली बार एक आध देश के प्रमुख से बिना किसी पूर्व कल्पना से अचानक संवाद हो जाता है, तो उसे क्या लगता है कि मैं इतना छोटा सा व्यक्ति हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ, किसी को पता नहीं है, इतना बड़ा व्यक्ति, इतना व्यस्त व्यक्ति जो देश को चला रहा है, किससे बात कर रहा है? मुझसे, और इस रात्रि के समय पर, मतलब समय भी सही बात मतलब नॉर्मल नहीं है, ऑड है, तो ये क्या हो गया उनके लिए? अद्भुत हो गया तो अभी सोचिए, भगवान आपसे बात किए कभी? कभी किए हैं? किए हैं भगवान बात आपसे? किए है क्या मन की बात? हाँ, अभी सोचिए आप, यदि आप मतलब हम सभी यह समझ पाए कि जब हम गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, कौन बात कर रहा है हमसे? कौन बात कर रहा है? कोण? भगवान. म्हणजे कोणत्या गल्लीचे? कोणत्या गल्लीचे? आपले शेजारी का? हां, आपल्या अपार्टमेंटचे का? आपल्या गावचे का? हां, आपल्या देशाचे का? आपल्या पृथ्वीचे का? कोण? हां, फक्त 14 भुवनाचे का? पर हाँ अभी समझ पा रहे हैं आप? उस व्यक्ति की, माफ़ कीजिए हम एक वचन ही कह रहे हैं, उस व्यक्ति की महानता को जब समझेंगे, और किससे बात कर रहे हैं? ज्याला शेंबूळ पुसता येत नाही नाकाचा हां, जो थोडं थोडं झालं की रडत बसतो, मला हे नाही भेटलं, मला ते नाही भेटलं, माझ्यासोबत असं नाही झालं, माझ्यासोबत. आप समझ पा रहे? हम इतने क्या कहते हैं, त्याला म्हणतात गए गुजरे. हमारा पद और उनका पद, इस दोनों पद का एक उदाहरण के लिए यदि हम कुछ कल्पना कर पाएंगे, तो जब जब हम ये सोचेंगे कि हमसे कौन बात कर रहे हैं, हाँ, अर्थात गीता के वचन भगवान से वचनों के, माफ़ कीजिए, भगवान से भिन्न नहीं है. तो जब जब हम यह अनुभूति कर पाएंगे या यह सोच रख पाएंगे कौन बात कर रहे हैं हमसे? भगवान. तो यह अनुभव कैसा रहेगा? अद्भुत रहेगा. लेकिन हमारी समस्या क्या आहे? हां, ते गीतेचा श्लोक असतो, काहीतरी संस्कृतमध्ये असतो आणि काहीतरी जीवनाबद्दल आहे. चलिए, हमारे लिए पूरा गारंटी है कि आज मतलब 5 ही श्लोक बचे अभी, लेकिन आपको लगता है गीता क्लास चलेगा करके 5 श्लोक के बाद? चलेगा या नहीं चलेगा? पूरा विश्वास है आपको? किस पर? मंदिर वालों पर कि छोड़ेंगे नहीं गीता ख़त्म हो जाएगी फिर भी चालू रखेंगे ये वापस चालू करेंगे. बराबर ना? पूरा विश्वास है ना? अभी सोचिए, भगवान एक बार बात कर ले आपसे और बोले कि नाही, आता मला वाटलं त्या दिवशी बोलेल याच्याशी. सोचिए थोड़ा सा. हाँ,
जैसे इस उदाहरण के लिए बताया थे, पंत प्रधान जी ने फ़ोन कर लिए, वापस करेंगे उनको फ़ोन, उस व्यक्ति को करेंगे? हाँ, एक ही बार हो गया ना ऐसा। हाँ, कहने का अर्थ यह है की हमें लगता आहे का आज झालं की परत उद्या रोज रोज मरे, त्याला कोण? इस सप्ताह का कथा हो गया कि अगले सप्ताह का बराबर या नहीं है? कथा होनी है। आज गीता पढ़ ली मैंने कि कल वापस, कितना विश्वास है ना हमारा कि भगवान आज बात कर लिए, जैसे भगवान के पास दूसरा कुछ काम है या नहीं है? नहीं है। भगवान कल वापस हमें डायल करेंगे और कहेंगे मेरे भक्त कैसे हो तुम, और फिर हम उनके साथ चैटिंग करेंगे। अभी सोचिए, एक ही बार यदि हमें भगवान का सुनने मिले, उसे चातक पक्षी कहते हैं, आपको पता है? हाँ? बहुत समय से प्यास लगी है, अब ये पानी मिला है, अभी कब मिलेगा पुनश्च बोल नहीं सकते। तो क्या हमारी वो भावना होती है गीता का श्रवण करते समय? अभी देखिए, इसमें आध्यात्मिक भावना तो छोड़ दीजिए, अभी केवल गरिमा की समझ है। किसकी समझ है? गरिमा, याचं महत्त्व किती आहे, विशेषता किती आहे, श्रेष्ठता किती आहे, आणि तेही कसं भगवंत सांगतात आपल्याला। प्रत्यक्ष कोणाकडनं ऐकायला भेटतं आहे? आणि कोण माणूस जो रिकामटेकडा नाही, ज्याला फक्त एक घर नाही चालवायचे, कोण माणूस? आपल्यासारखे किती आहेत? किती आहेत? हरे कृष्णा। तो यह केवल इतनी बात भी हम समझ पाए तो इसका परिणाम यह होगा कि इस संवाद को हम न भूतश्च न भविष्यति कहेंगे, कि ऐसा भूतकाल में मेरे साथ कभी हुआ और भविष्य में होगा कि नहीं, इसकी मुझे कोई अश्योरेंस, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो इतना ये क्या कह सकते हैं, मैं भौतिकी कहूँगा इसको, सोच को। हाँ, लेकिन इसमें कम से कम भगवान की गरिमा है, और कम से कम भगवान के द्वारा जो प्रकट किया गया ज्ञान है उसकी गरिमा हम रख पा रहे कि हाँ, हे काहीतरी श्रेष्ठ आहे बाबा, ते काय आहे कसं आहे हे मला अनुभवाला आलेलं नाही आहे, पण हे ज्याच्याकडनं येत आहे तो काही साधारण माणूस, तो काही साधारण व्यक्ती, आणि हे भेटतंय हे काही साधारण भेटत परत भेटेल किंवा नहीं सांगता येत। इस सोच से परिणाम यह होता है, व्यक्ति उस चातक पक्षी के जैसा इसे बड़े समर्पण से स्वीकार करता है। समर्पण का अर्थ यह होता है कि अपना मन लगाकर सुनने का प्रयास करता है, और जब वह इस तरह से भगवान की वाणी को समर्पित होता है, भगवान के वचनों को समर्पित होता है, तो इन वचनों का उसे अनुभूति भी होता है। तो जब संजय जी कह रहे हैं, तो संजय जी केवल इस दृष्टि से नहीं कह रहे कि मैंने भगवान को बोलते हुए देखा। किसे देखा? भगवान को। मैंने भगवान को सुनते, मतलब उनके वचन सुनते हुए देख, मैंने उनके वचन सुने। केवल उतनी गरिमा नहीं है, ज़रूर वो है, लेकिन उतना सीमित नहीं है। हाँ, इसके आगे भी आएगा। इन्हें इस अनुभूति से, माफ़ कीजिए, इस संवाद से उनके सारे मन का भ्रम, जैसे अर्जुन जी का निकल गया ना, वैसे वो कहेंगे व्यास प्रसादात मुझे प्राप्त हुआ, और उनके भी मन का सारा भ्रम अर्थात सारा अज्ञान क्या हुआ है। तो जैसे अर्जुन जी लाभान्वित हुए हैं आध्यात्मिक रूप से, वैसे कौन लाभान्वित हुए हैं? संजय जी भी लाभान्वित हुए हैं। हाँ, प्रभुपाद जी अंत में कह रहे हैं, चलिए, संजय ने इसका अनुभव किया, माफ़ कीजिए, यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें, किसे समझने के लिए? देखिए, हाँ, यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। हमारा जीवन सुखी तथा, इतनी बार हमने गीता का श्लोक सुने या नहीं सुने? ये व्यक्ति कौन बोल रहा है?
अर्थात कृष्ण को समझने का प्रयास किया हमने, किए। इतना सरल था कि कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कृष्ण अर्थात कौन, हाँ, अर्थात कृष्ण को समझना अर्थात पहला क्या है, अर्जुन जी कहते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। आप कौन है, परम ब्रह्म है, हाँ, सबसे क्या कहते हैं, हाँ, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, परम पुरुषोत्तम भगवान है आप, हाँ। ये क्या हो गया, भगवान को अर्थात कृष्ण को समझना हुआ ना। तो इतनी बार जब हम गीता के वचन सुने हैं, क्या हम इतना भी समझने का प्रयास किए कि किसके वचन है, परम ब्रह्म, किसके वचन है। चलिए उदाहरण के लिए सरल और सरल बताता हूँ मैं से। अभी मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं जाते हैं। आपको यदि अभी थोड़ा सा सहज समझने के लिए, क्योंकि आप शनिवार को आते हैं, 2-4 बार हमें भी किसी जगह पे नियोजन आयोजन करते समय आपने देखा है। यदि हम आपसे कहेंगे कुछ, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अवश्य करेंगे। अभी ट्विस्ट आगे है। यदि मंदिर में बहुत सारे भक्त हैं, इसमें से कोई कहेगा आपको, करेंगे कि नहीं करेंगे आप, अरे कृष्ण अभी तो ट्विस्ट है कहानी में। करेंगे आप, करना, कहना पड़ेगा कि हम करेंगे, करेंगे अर्थात कोई सेवा कहिए, कुछ भी कहिए, करेंगे आप, अच्छा ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जो एक आध बार आते हैं, ऐसा कोई भक्त आपसे कुछ कह दे, आप करेंगे, अभी धीरे धीरे कम होते जाएगा, हाँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम कह दे और आप कर ले, हाँ। और कोई भक्त है दूसरा, अर्थात मंदिर के ही रह निवासियों में से है शायद, वो कह दे तो थोड़ा सा कर दे। और फिर कोई है जो मंदिर में रेगुलरली आते हैं, बाहर से है, मतलब गृहस्थ है, वो कह दे हाँ लेकिन फिर उतना नहीं। और फिर कोई एक आध बार आने वाला भक्त है, वो कह दे तेता अजी बात उसने, क्यों, हाँ पर्सनैलिटी, हाँ हो सकता है, पर्सनैलिटी भी हो सकता है, लेकिन आपने किसी के हाँ पद का स्वीकार किया है, बराबर या नहीं है। क्योंकि हम अभी व्यासासन पे बैठे हैं, हर सप्ताह आपको सुनाते हैं। तो शायद मन में बैठ गया कि सुनाने वाले हैं और हम समझ पा रहे बात। अभी कौन बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण देखे हमने, वापस शाखा चंद्र न्याय, अभी कौन बता रहे गीता, कौन बता रहे, कौन बता रहे, परम ब्रह्म भगवान बता रहे, हाँ परम पुरुषोत्तम भगवान बता रहे। अभी इनकी बात को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। सुनना मतलब हाँ एक तो है, ऐसे सुनना चाहिए, इसको सुनना कहते हैं। फिर कैसे कैसे कहते हैं सुनना, सांगितलं म्हणजे करायलाच पाहिजे आता, इसे कहते हैं, बराबर ना। तो कितनी बार मैं भी आप ही के साथ हूँ, हाँ। कितनी बार सही में आपने ऐसा सुना है, अरे भगवान तो बोलतात बाबा, म्हणजे काय करावं लागेल आता, ऐकावं लागेल नाही फक्त प्रभूजी, करावंच लागेल आता। आप समझ पा रहे फर्क क्या किसमें, कि कौन बोल रहा है। यदि ये बात हमें समझ में आ जाए कि कौन बोल रहा है, तो फर्क रहेगा, जरूर रहेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, यदि हम कृष्ण को समझने के लिए, यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें, तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। समस्या कहाँ पर है कि क्या सही में हमने कृष्ण को समझने का प्रयास किया है, जैसे किसने किया, हाँ अर्जुन ने किया, और अर्जुन का देखकर किसने किया, संजय ने किया। हाँ तो वह अद्भुत इसलिए लग रहा है, एक कम से कम इतना है कि कौन बोल रहा है,
परम पुरुषोत्तम भगवान बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? एक जीवात्मा से संवाद कर रहे हैं। किससे? जीवात्मा से। पूर्व काल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि स्वयं भगवान बोल रहे हैं एक साधारण जीव के साथ। और दूसरी बात है, विशेष है, कि कहीं पर भी सारे शास्त्र है, शास्त्रों में भगवान ने अपने बारे में कभी खुद कुछ नहीं कहा। भगवान ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, एवढा मोठा माणूस आहे की तो स्वतःला स्वतः समजू शकतो, दुसरं कोणीही त्याला समजू शकत। अभी ऐसे आदमी के बारे में कौन कैसे जानेगा? जब वो स्वयं बताएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। किन के बारे में बोल रहे हैं? कभी हुआ है ऐसा? अभी चलिए ना, मतलब गीता ना होती थी, गीता ना होती थी, क्या पता चलता था हमें भगवान के क्या गुण हैं? क्या पता चलता था हमें भगवान की क्या शक्तियाँ हैं? भगवान कहते हैं भूमि रापो खम नलो वायु खम्मन बुद्धिरेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कि ये मेरी 8 शक्तियाँ हैं, पंच महाभूत। हमें कभी पता चलता था कि किसकी शक्ति है? कितनी सहजता से ले लिया ना हमने गीता का श्लोक कि ये 8 जो शक्तियाँ ये किसकी है? भगवान की। लेकिन उस व्यक्ति के बड़प्पन को समझ पाए हम कि कितने दयालु है, कितने विशेष है ये व्यक्ति, मुझ पर कितना प्रीति करता है, कि खुद होकर यह बात मुझ जैसे अज्ञानी को क्या कर रहे हैं? बता रहे। तो इस तरह से यदि हम देखें तो यह क्या है? यह अद्भुत है। हाँ, लेकिन यदि हम कृष्ण को समझ पाएँ तो ज़रूर ही ये केवल अद्भुतता वहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। हर क्षण का हमारा जो अनुभव रहेगा वह अनुभव ऐसा रहेगा की हाँ, कालच्यापेक्षा आजचा अनुभव काहीतरी वेगळाच होता। तो ऐसे नहीं कि पहली बार आएंगे, भगवान के फ़ोटो खींचेंगे इस्कॉन मंदिर में आकर, बोलेंगे काय मंदिर ते, और दूसऱ्या वेळेला वैसे एक बार गीता सुन लेंगे, पहली बार जीवन में कोई तो समस्या है सुलझ जाएगी, काय गीतेचा श्लोक बाबा, माझा प्रश्न सुटला की, आणि दुसऱ्या वेळेला वाचायचं म्हटलं झोप लागते। किसकी समस्या है? हमारी समस्या है कि हम उसकी अद्भुतता को समझ नहीं पा रहे, उसका लाभ ले नहीं पा रहे। ठीक है। और एक हाँ, संजय जी कहते हैं महात्मनः, अर्जुन जी को महात्मन कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सरल आचार्य बताता है कि अर्जुन को गीता समझ में आ गई। हरे कृष्ण काय म्हणतात त्याला? माफ करा हां, भक्तांसाठी नाही, मी पण तुमच्याबरोबर बसलेला असा विचार करा। गाढवा समोर, पुढचं नाही म्हणणार। कालचा गोंधळ। हाँ, एक बार गीता कह दी भगवान ने, और अर्जुन कहाँ पे थे? रो रहे थे। हाँ, हाथ काँप रहे थे, गांडी उनके हाथ से छूट रहा था। कहाँ पर थे वो? और जैसे गीता खत्म हो गई, अर्थात भगवान ने उपदेश दे दिया, अर्जुन कहते हैं मेरा भ्रम सब। आपको लगता है अर्जुन के जैसा दिमाग होना चाहिए समझने के लिए गीता? हमारे भी 700 श्लोक हो गए। हाँ, लेकिन पिछला वाला श्लोक पढ़ते काही वाचलं होतं, ऐकलं होतं, आता काही समजत। आप समझ रहे हैं बात? एक बार अर्जुन जी ने, हाँ एक बार मतलब अर्जुन जी ने बार बार सवाल पूछे, लेकिन यदि 700 श्लोकों का पकड़ा जाए, उसमें से कुछ धृतराष्ट्र के, कुछ संजय के वो निकाल दिए जाए, तो 650 या 660 70 कुछ तो रहेंगे। इतने श्लोकों में अर्जुन जी को गीता पूरी तरह से बराबर है। तो उनके दिमाग सही में विशेष है, दिमाग मतलब बुद्धि सही है। हाँ, तो आत्मन इस शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। आत्मन का अर्थ मन भी होता है, आत्मन का अर्थ आत्मा भी होता है, और आत्मन का अर्थ बुद्धि भी होता है। हाँ, आप समझ पा रहे बात? तो महात्मन मतलब हाँ, बड़े बुद्धि वाले हैं। हाँ। और भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति, इससे पूर्व ही कहे भगवान है, यदि कोई व्यक्ति गीता सुनने का, समझने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपनी बुद्धि से मेरी सेवा कर रहा है। हाँ, जैसे अभी हम सब है, आप भी है, मैं भी हूँ, हम बुद्धि से भगवान के वचनों को समझने का
प्रयास कर रहे हैं, बराबर है। तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं किससे, किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। तो यहाँ पर अर्जुन जी को महात्मन कहने का यह भी एक कारण है, क्योंकि एक बार उन्होंने सुन लिया, उन्हें गीता बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब साधारण बुद्धि नहीं, इस बुद्धि को कहना चाहिए सही में श्रेष्ठ बुद्धि है, क्योंकि वो भगवान को भगवान के रूप में समझ पाई, अपने आप को दास अर्थात सेवक के रूप में समझ पाई, और अपना संबंध अर्थात यह भगवान है, मैं उनका दास हूँ और मेरा कार्य है इनकी, यह बुद्धि सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है। हाँ, आपको लगता है कभी ऐसे ते शब्द कोडे सोडवता यायला पाहिजे, न्यूज़पेपरमध्ये होता है ना, हाँ, ऐसे 2-4 आपको यह समझ में आ गया, आड़ा टेढ़ा जुड़ गया आपका क्या लगता है, क्या दिमाग वाला हूँ मैं क्रॉसवर्ड्स, हाँ लगता है ना। लेकिन फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हे काय सुटत नाही बाबा, ठेवा डोक्याला, डोकं दुखी झाली। हाँ 2-4 लिखते हैं, हर कोई व्यक्ति करके देखा है लाइफ में, बराबर या नहीं है। लेकिन 2-4 के आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2-4 जब करते तो ऐसा लगता है कि वाह क्या बुद्धिमान में। तो जीवन में भी पजल है, क्रॉसवर्ड्स है, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, इस समय मेरे लिए भला क्या है, उस समय मेरे लिए भला क्या है, होता है ऐसा। हम क्रॉसवर्ड्स में क्या हो चुके हैं, शब्द कोड्यामध्ये काय झालो आहे, अडकलो आहे आपण आणि असं एखादा सुलझ जाता है हमसे, तो हम मतलब याहू, हाँ मुझे पता चल गया है कि इसका क्या कहते हैं, नुस्खा क्या है, इसका सोल्यूशन, और अगले समय पे ह्या समस्या माझ्याकडनं काही सुटत, डोक्याला हात लावून, बराबर या नहीं है। हम बुद्धि वाले हैं फिर तो महात्मन कब बनेंगे, जब गीता को इस तरह से समझ पाएंगे, क्या कि भगवान, माफ कीजिए, कृष्ण क्या है, भगवान है, और हम क्या है, दास है, और हमारा कार्य क्या है, उनकी नित्य। यदि कोई बुद्धि अर्थात व्यक्ति का दिमाग, सोच नहीं कहेंगे, समझ कहिए, यदि व्यक्ति यह समझ पाए तो क्या बन गया, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया दुनिया का। क्यों? क्योंकि इसने जीवन के सारे जंजाल जो है ना, कोडं, याने काय केले, सुटले त्याच्यासाठी सर्व। आता याच्यासाठी कोणतंही कोड राहिलेलं, हरे कृष्ण। बनना चाहेंगे आप ऐसे महात्मन? हाँ, मतलब कोई कितना भी कह दे हम पागल है, बुद्धू है, ये है वह है। आज एक भक्त से बात चल रही थी हमारी वो कह रहे थे, किसी ने उन्हें गीता के श्लोकों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते, उच्चारण नहीं कहेंगे, स्मरण नहीं कर पाते किन्हीं श्लोकों का, संस्कृत का। तो बाकी करते हैं तो उन्हें देखकर या फिर उनसे सुनकर ऐसे लगता है कि हम क्या है, कम समझ वाले हैं, कम दिमाग वाले हैं, थोड़े बुद्धू है। क्योंकि लोग बार बार भी पूछते हैं, तुम्हाला हे येतं का, तुमचा हा श्लोक पाठ है का, आपको पूछता है कोई ऐसे तो उन्हें कहे हम ठीक है, यदि वो हम पर स्टैम्प भी लगा दे कि हम कम दिमाग वाले, और वो लगा भी दे स्टैम्प कि हम बहुत बुद्धिमान है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क पड़ेगा? चलिए आप हम पर, मतलब आप किसी कर भी यहाँ पर स्टैम्प लगा दे कि बहुत अमीर है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हमने स्टैम्प लगा दिया कि ये क्या है, बहुत अमीर है, और फिर बाद में हमने स्टैम्प लगा दिया, स्टैम्प अर्थात लेबल लगा दिया कि ये भिखारी है। ये स्टैम्प लगाने से उस आदमी का पैसा कम ज़्यादा हो जाएगा क्या? होगा क्या? होगा? स्टैम्प लगाने के पहले जितना पैसा था उतना ही रहेगा। जब हम उनके कहेंगे कि ये कौन है, अमीर है, और बाद में 2 मिनट के बाद कहेंगे भिखारी है, उस समय भी कितना पैसा रहेगा उनके पास? हरे कृष्णा। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हमें लोगों के स्टैम्प चाहिए। हमें क्या चाहिए? लोगों के। आपको लगता है या नहीं लगता है, सही है गलत है? हाँ सही है। हमें लोगों की क्या चाहिए?
जो सही बात है, जो क्या कह सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है वह हमसे छूट जाती है कि अमीर बनना है तो क्या करिए, मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए। किसी के स्टैंप लगाने से हम अमीर और भिखारी नहीं बन सकते। वैसे ही कोई कहे बुद्धिमान है, बुद्धू है, कम दिमाग वाला है, ये भी वापस क्या हो गया, कळत नाही का, एवढ्या वेळा सांगितलं असं तसं. बोलतं का कोणी तुम्हाला असं, बोलतं की नाही बोलत तुम्हाला कोणी? तो ये क्या है, स्टैंप है या नहीं है? हम इसे गहराई से लेते, मतलब बहुत मनाला लागतं असं हे, लागतं की नहीं लागत? किसी ने बहुत होशियार कह दिया हमें, अच्छा लगता है ना बहुत और किसी ने मूर्ख कह दिया, बुरा लगता है ना बहुत. अभी इस चक्कर में हम एक खो बैठे. क्या खो बैठे, खरं हुशार कसं बनायचं ही गोष्ट आपल्या हातून सुटली की नाही सुटली? सुटली. ह्या चक्करमध्ये की कोणीतरी आपल्याला काय द्यायला पाहिजे, फक्त स्टैम्प द्यायला पाहिजे. सही पैसा कमाना जैसे छूट जाता है हाथ से, वैसे सही बुद्धि कमाना भी हाथ से क्या हो गया, छूट गया. तो कोई हमें बुद्धू कहे या कोई हमें होशियार कहे, सही होशियारी क्या है, भगवान को भगवान के रूप में समझ पाए, अपने आप को सेवक के रूप में, और उनकी हम सेवा कर पाए. यह क्या है, ये दिमाग वाली बात है. यदि हम ऐसा करें, लोग हमें बुद्धू कहे या लोग हमें होशियार कहे, दोनों से कुछ लेना देना. हाँ, तो अर्जुन जी को यहाँ पर संजय जी कह रहे हैं महात्मनः. क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धि से भगवान के इन वचनों को समझ पाया. और दूसरा एक है महात्मन. हाँ, हमारे मन को भी आत्मा कहा जाता है. तो यदि कोई व्यक्ति अपने मन को इस तरह से, अर्जुन जी कहते हैं करिष्ये वचनम तव, हे भगवान मैं आपके कहे गए वचन जो है उन्हें अभी क्या करूँगा, पूरा करूँगा. भगवान ने बहुत समय कहा अर्जुन जी को, युद्धस्व विगतज्वरः, शुरुआत से दूसरे अध्याय से लेकर आ रहे भगवान, हर बार कह रहे अर्जुन को माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो. तो अर्जुन जी अंत में क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, भगवान मैं आपके दिए हुए उपदेश को क्या करूँगा, अभी पूर्ण करूँगा. हाँ, तो जब उपदेश को पूर्ण करना है तो क्या करना पड़ता है, नहीं दास तो बनना है प्रभु जी. अपने मन की भावना को, सरल बताए तो अपने मन को समर्पित करना पड़ता है. हाँ, मन को क्या करना पड़ता है, हाँ, और मन को समर्पित करना एक बार आप बोलो पैसा दे दो, दे देंगे. एक बोलो एक दिन दे दो, दे देंगे. एक बार बोलो जान दे दो, जान भी दे देंगे. लेकिन मन को दे दो, नहीं देंगे. हाँ, क्योंकि वह क्या है, सबसे कठिन है, सबसे कठिन है. हाँ, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौरताय की जय. हाँ, कभी कभी भक्त कहते हैं एकच वेळा सांगा प्रभूजी काहीतरी सेवा, आम्ही सेवा करतो आणि काय होतो यातनं मुक्त होतो. हाँ, लेकिन बार 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 यदि किसी को सेवा बताया जाए तो कहते हैं प्रभुजी एकच सांगा ना काहीतरी करायचं सगळं. जैसे कभी कभी गीता भी इतना नहीं 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 प्रभु जी एक हाथ कोई श्लोक बता दो, उतना श्लोक हम कर लेंगे. हाँ, एखादी माळा सांगा जपायची तेवढी आम्ही करून घेऊ, पण हे 16 माळा 24 तास कीर्तन मन भगवंतांचं स्मरण करणं नहीं. अर्थात क्षण का समर्पण व्यक्ति को कैसा लगता है, सरल लगता है. एका क्षणात काहीतरी करायचं आणि मोकळं व्हायचं. आपल्या काय म्हणतात त्याला, नाही 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 मनमर्जी. हाँ, आपली मनमर्जी करण्यासाठी मोकळं व्हावं. पण लेकिन जब अर्जुन जी कह रहे करिष्ये वचनम तव, तो आगे 18 दिन के लिए युद्ध होने वाला है, और 18 दिन के लिए कम से कम अर्जुन जी को क्या करना है, कम से कम कह रहे, उतना तो हमें पता है. 18 दिन के लिए अर्जुन को क्या करना है, भगवान कृष्ण की इच्छा या उनके उपदेशों को क्या करना है, पूर्ण करना है. तो आने वाले 18 दिन के लिए
मन कहाँ पे जाएगा उनका? किस में लगाना है उनको? भगवान के वचनों में लगाना है। हरे कृष्ण। अभी समझ पा रहे हैं? हाँ, इसीलिए वह क्या है? महात्मन है, महापुरुष है। क्यों? क्योंकि अपने मन को वह भगवान के चरणों में समर्पित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो कारण हैं महात्मन के और अद्भुत जो बताया आपको। ठीक है, तो गीता तो समाप्त हो चुकी है। हम अंत में कह रहे हैं कि इसे अद्भुत लगना चाहिए था हमें लेकिन नहीं भी लगा होता तो कोई समस्या नहीं, गीता वापस हमारे लिए शुरू हो जाएगी। अर्जुन जी के लिए वैसा, हाँ चलिए, कहीं पर वर्णन सहजता से आता है कि अर्जुन जी शायद पुनश्च कहते हैं भगवान को कि भगवान एक बार वापस सुनाओ गीता। भगवान कहते हैं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों? हाँ, भगवंतांची इच्छा नाही आता गीता सांगायची हाँ, उस समय उन्हें संसार की भलाई के लिए कुछ करना था जीवात्माओं के, बड़े दयालु हो गए थे और इसलिए गीता। अर्जुन जी कह रहे सांग ना परत एक बड़ा मित्र। हाँ, आता भगवंत म्हणतात बिलकुल नाही का, माझं मन नाही आता, मूड नाही माझा सोचे ना भगवान हमें भी ऐसा कह दे। येतो ना भगवंत पुढच्या शनिवारला, हम कहे की येतो ना भगवंत पुढच्या शनिवारला, कशासाठी रे? गीता ऐकायची ना तुमच्याकडनं। ठीक आहे, तुला यायचं तर ये, पण माझा मूड असला तर सांगेल सोचिए ना, यदि भगवान हमें ऐसा कहे क्या होगा? पुढे होश उड़ जाएंगे हमारे की आता ऐकायला भेटतंय, काय करा आणि समझून। यही बात होती है, क्या समझना? भगवान को समझना। अभी हमारे लिए कैसा है? किताब है हमेशा हमारे पास, आज नहीं समझ में आई तो कल समझ लेंगे हरे कृष्णा। तो अगली बार वर्जन 2 शुरू होगा गीता का, अर्थात वापस गीता क्लास शुरू होंगे, तो कम से कम ये अंत वाली सोच लेकर हम पुनश्च गीता सुनना शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? ठीक है, कल आषाढ़ी एकादशी है। हाँ, तो भक्तगण भगवान पंढरीनाथ से मिलने के लिए जाएंगे। आप आएंगे? भगवान से मिलने जाएंगे आप आएंगे खतरनाक इन्विटेशन है ये तो कोणी म्हणत नाही असं, म्हणते दर्शनाला जाणार आहेत, आम्ही दर्शनाला जाणार आहे, तुम्ही येणार का? असंच म्हणतात ना, आम्ही भगवंतांना भेटायला जाऊ, तुम्ही येणार का? ऐसा कोई कहता? क्यों नहीं कहता है पता है आपको? क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि उधर भगवान खड़े हैं करके, और सही में जब जाते तो भगवान से मिलकर आए, ऐसे लगता ही नहीं है। लगता ही नहीं मतलब मन में वो सोच ही नहीं रहती कि हम किसे मिलने गए थे। हरे कृष्ण। तर नवसाचं नवस असतात ना, तसा एक नवस होता. कोणता नवस होता? आषाढीचा. की आषाढीला काय करायला पाहिजे? कुठेतरी जाऊन पंढरीनाथाचं अर्थात भगवंत विठ्ठलाचं काय करायला पाहिजे? करके आए नवस श्रद्धा है ज़रूर हम सभी की, लेकिन बात यह है कि हम जैसे वही पुनश्च कि गीता के श्लोक सुन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान से सुन रहे हैं। वैसे ही जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हम किन से मिल रहे हैं? प्रत्यक्ष परम पुरुषोत्तम भगवान से मिल रहे हैं। ठीक है, तो कल भक्त जाएंगे, यहाँ से वालुज पंढरपुर है, तो क्रांति चौक से सुबह निकलेंगे सभी भक्त, सभी मतलब जो जो आना चाहते हैं, सुबह 6 बजे पैदल कीर्तन करते हुए निकलेंगे, और फिर वहाँ पर पंढरपुर का जो मंदिर है विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, वहाँ पर भगवान से मिलकर या हमारी भाषा में दर्शन कर कर बीच रास्ते में प्रसाद लेकर पुनश्च वापस आएंगे। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare.
कृष्ण वृंद की जय।